कलवरी पर हुआ एक बलि, जन्नत तुझको दिया जाने को। कलवरी पर हुआ एक बलि, जन्नत तुझको दिया जाने को। नदी जैसे बह निकला बेगुनाह के लहू क्रूस पर, बेगुनाह के लहू क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 4थे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और जब वह परखा जा रहा था कि उस पर मृत्युदंड के योग्य कुछ दोष मिले, पिलातुस ने भी उसे परखा। उसने भी प्रभु में कोई दोष नहीं पाया और उस बात की घोषणा वह करता है, मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। प्रभु यीशु मसीह के सामने संसार दो हिस्सों में बटा हुआ है, यहूदी और अन्य। यहूदी भी उस पर दोष लगाने में विफल हुए और अन्य अर्थात रोमी पिलातुस ने भी उसमें कोई दोष नहीं पाया। वह संसार के सामने निर्दोष, निष्कलंक और निष्पाप ठहरा, फिर भी उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। साधारण रीति से पढ़ने वालों के लिए यह तो कोई अकस्मात घटी हुई घटना है, परंतु इसी प्रकार की मृत्यु की भविष्यवाणी प्रभु के विषय में पुराने नियम में की गई है। प्रभु का क्रूस पर बलिदान और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठना कोई अकस्मात घटने वाली घटना नहीं थी, परंतु परमेश्वर की योजना थी, ताकि मनुष्य उस पर विश्वास के द्वारा उद्धार पा सके। पाप से छुटकारा दिलाने मनुष्य के लिए परमेश्वर का यही उपाय है। इस उपाय पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर आप भी विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकें, परमेश्वर से आपके लिए हमारी यही प्रार्थना है।